एक और काम, जैसे हमने आपको बताया, एक और काम वो उसे सौंपा गया था, युवाओं को जोड़ने का। युवाओं को जोड़ो और आतंकवाद को बढ़ावा दो। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य। दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। रजौरी ब्लास्ट केस का मास्टरमाइंड तालिब हुसैन शाह, जब से उसे गिरफ्तार किया गया है उसके बाद वो बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। अब कुछ और जानकारियां जो हैं वो उसने साझा की हैं और वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तालिब हुसैन के बारे में हम आपको ज़रूर थोड़ा सा जानकारी दे दें। लश्कर का कमांडर था ये तालिब हुसैन शाह, और इसने रजौरी ब्लास्ट केस में, जो रजौरी में ब्लास्ट केस हुए थे, उसका ये मास्टरमाइंड था और ये भाजपा के साथ भी जुड़ा हुआ था और इसके अलावा पत्रकारिता भी कर रहा था और ये काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही ये गिरफ्तार हो गया और अब जांच टीम जो है वो जांच कर रही है और कई खुलासे जो है वो ये कर रहा है। तो हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि ये किसके संपर्क में था और यहाँ पर ये क्या क्या कर रहा था, क्या क्या खुलासे इसने किए हैं। रियासी में गिरफ्तार हुए लश्कर कमांडर तालिब हुसैन शाह ने पाकिस्तान हैंडलर सलमान के कहने पर अपने फ़ोन से सिम कार्ड को निकाल कर तोड़ दिया था। उसके बाद फ़ोन को भी पहाड़ से नीचे फेंक दिया था, जिसे जांच टीम ने बरामद कर लिया है। फ़ोन को पूरा फॉर्मेट किया गया है, लेकिन IMEI नंबर से सिम का पता चल जाएगा। उसके बाद उसकी डिटेल को निकाला जाएगा ताकि पुराने रिकॉर्ड का पता चल सके। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि तालिब पिछले 2 सालों से पाक हैंडलर सलमान के संपर्क में था। इसी दौरान वो नेताओं के पास आता जाता रहता था। फिलहाल दोनों आतंकियों की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें फिर से 15 दिनों की रिमांड पर ले लिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 1-2 दिन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी दोनों आतंकियों से पूछताछ करेगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर NIA के पास ये केस नहीं है, लेकिन आतंक से जुड़ा मामला होने के कारण टीम एक बार दोनों आतंकियों से अपने स्तर पर पूछताछ करेगी। जानकारी के अनुसार रियासी जिले में ग्रामीणों ने 2 आतंकी तालिब हुसैन शाह निवासी रजौरी और फैजल अहमद डार निवासी पुलवामा को हथियार के साथ पकड़ा था, जिसके बाद से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान तालिब से पता चला कि वो सीमा पार हैंडलर सलमान के टच में था। वो ड्रोन से इस तरफ विस्फोटक तथा पैसे भेजा करता था, जिसका इस्तेमाल उसने रजौरी जिले में धमाके करने के लिए किया था, लेकिन पुलिस को उसके पास से उसका फ़ोन बरामद नहीं हुआ था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि जब उसके साथी रजौरी में पकड़े गए तो वो उस ज़िले से निकलकर ऊपर वाले इलाके में आ गया। इसी दौरान पाक हैंडलर सलमान ने उसे कहा था कि वो भी पकड़ा जा सकता है क्योंकि उसका नंबर ट्रेस हो सकता है, इसलिए वो सिम कार्ड तोड़ दे और फ़ोन भी फेंक दे। उसके ही कहने पर उसने रियासी ज़िले के पहाड़ी इलाके में पहुंचने के बाद सिम तोड़ी और फ़ोन फेंक दिया, जिसे बरामद करने के लिए पुलिस टीम तालिब को अपने साथ उस इलाके में ले गई थी। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम सौंपा गया था ताकि इन ज़िलों में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा उसे हमले करने का भी काम सौंपा गया था, इसलिए वो रेकी करने में लगा हुआ था। वो कई नेताओं पर हमले कर सकता था। सूत्रों का कहना है कि रजौरी जिला पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले सकती है क्योंकि उनके पास तालिब के 5 केस हैं। तो समय रहते ही हमें ये लगता है कि समय रहते ही तालिब हुसैन शाह गिरफ्तार हो गया। अगर नहीं होता तो ना जाने वो कितने धमाके और जम्मू के अंदर करता, कश्मीर के अंदर करता और कितने नेताओं को टारगेट करता, कितने नेताओं की जान लेता, क्योंकि वो रेकी करने लगा हुआ था। एक और काम, जैसे हमने आपको बताया, एक और काम वो उसे सौंपा गया था, युवाओं को जोड़ने का।
युवाओं को जोड़ो और आतंकवाद को बढ़ावा दो। अब ऐसे में सिर्फ तालिब हुसैन शाह ही एकमात्र कोई मास्टरमाइंड नहीं था, या हो सकता है कि सिर्फ तालिब हुसैन शाह ही जिसको ये काम सौंपा हुआ था। इसके अलावा भी कई और आतंकी कमांडर होंगे जिनको ये काम सौंपा गया होगा। तो कुछ जांच एजेंसियों को उस तरफ भी डायरेक्शन अपनी घुमानी होगी और इस तरफ नज़र रखनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और आतंकवादी जो है वो उसको ये दायित्व सौंपे गए हैं और सक्रिय कर दिया गया है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।